Hello my dear Protons Army, I hope all of you are doing absolutely amazing. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. तो आज के सेशन में we are going to solve 5 most repeated questions from last 5 years previous year questions on the topic carbon and its compounds. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. वीडियो को पक्का से लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी चल रही है बच्चों की तैयारी. ठीक है बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ अ पॉजिटिव नोट विच इज सेट द पॉजिटिव साइड, द पोटेंशियल एंड मेक एन एफर्ट. सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आप पॉजिटिव साइड देखो, अपना पोटेंशियल पहचानो, है ना, और उसके हिसाब से यू हैव टू मेक श्योर कि आप उतनी मेहनत कर रहे हो. राइट, यू आर पुटिंग एन एफर्ट डेफिनेटली फॉर इट, इजंट इट? यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम इज वेल, जिसका हैंडल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज व्हाट इज विनेगर. तो विनेगर क्या होता है बच्चा पार्टी? ऑल्सो सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर देना. ठीक है, व्हाट इज विनेगर? दैट इज 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड इन वाटर, उसे हम विनेगर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड की ये एक प्रॉपर्टी है, इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, है ना. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? सो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज प्योर एसिटिक एसिड. ठीक है, अगर होगा तो 1% पानी होगा और एल्स इट इज प्योर एसिटिक एसिड. ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चा पार्टी? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 290 केल्विन. सो दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट आपका है व्हाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कॉल्ड वीक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड को हम वीक एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर पार्शियली आयनाइज्ड, है ना. सो वीक एसिड्स इसलिए हैं क्योंकि इनके पास जो H+ आयंस प्रेजेंट है वो सारे H+ आयंस ये नहीं देते इन द वाटर. राइट, वो पार्शियली डिसोशिएट करते हैं या पार्शियली आयनाइज करते हैं वाटर में. दैट्स वाई उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड्स. नेक्स्ट आपका है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन द एस्टर CH3COO-C2H5 अंडरगोज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो आपको फॉर्मूला बताना है, कंपाउंड का नाम भी लिखना है जब ये पर्टिकुलर एस्टर का सेपोनिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है. सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का रिएक्शन बेसिकली सोप बनाने में यूज होता है. तो डी पार्ट का मैं यहाँ लिख देती हूँ. तो इसमें जब मैं एस्टर का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रही हूँ, so here we have sodium hydroxide which is NaOH. तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी? इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना. NaOH के साथ तो ये क्या बनाता है? It forms CH3COONA which is sodium acetate. ठीक है, apart from that it forms the alcohol. तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है. राइट, इजंट इट? तो क्या क्या बना? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना आपका, और क्या बना? इथेनॉल. सो दिस इज योर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है, आ गई बात समझ में? एक बार देख लेते हैं क्या है. विनेगर इज 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर. ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है 100% एसिटिक एसिड. राइट, 1% अगर पानी होगा तो होगा, नहीं तो इट इज एक्चुअली प्योर एसिटिक एसिड. उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290 केल्विन. और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम वीक एसिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पार्शियली आयनाइज करते हैं सोल्यूशन में. राइट, तो इसलिए हम उसे वीक एसिड्स कहते हैं. ये आपका जो लास्ट वाला है दैट इज योर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है, इजंट इट? तो यहाँ पे आपका एस्टर का रिएक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडियम इथेनोएट बना रहा है या सोडियम एसिटेट बोल लो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट फॉर्म्स एथेनॉल. राइट, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स बाय. तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन जनरली कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन कि कार्बन आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता? नाउ बच्चा पार्टी, इन ऑर्डर टू फॉर्म कार्बन
इन ऑर्डर फॉर कार्बन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ये क्या कर सकता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो C4 प्लस का कंडीशन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C-4 का कंडीशन आएगा, राइट। दोनों ही केस में एक्चुअली पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या होता है यहाँ पे पहले देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, राइट। हर एक एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, तो तरीके होते हैं स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लो, गेन कर लो, या इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लो, ठीक है। नो इस पर्टिकुलर केस में हम अगर देखें कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरा लूज कर देगा तो वो बेसिकली C+4 बना सकता है, बट ये 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ टू बी गिवन, ठीक है, और वो इतना जल्दी अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो C+4 नहीं बना सकता। अब दूसरा कंडीशन है C-4 का, तो चलो देखते हैं। इसमें टोटल आपके इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, तो इसमें जो मैं न्यूक्लियस में बोल सकती हूँ 6 प्रोटॉन है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स 2 फर्स्ट वाले शेल में, राइट। सेकेंड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये और गेन करना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे इसे 8 मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा बच्चा पार्टी, चलो अगर हम देखें कंडीशन 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो अब ये देखो क्या कंडीशन हो जाएगी, जो 6 प्रोटॉन है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर पाए, वो इतनी भारी भरकम चीज़ नहीं संभाल पाएगा, राइट। तो इसलिए वो C-4 भी नहीं बनाता, राइट। इजंट इट, इनिशियली जो आपका 6 प्रोटॉन था 6 ही इलेक्ट्रॉन था, राइट। अब 6 प्रोटॉन का नंबर सेम ही है, राइट। उसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन, इमेजिन करो कार्बन ने और गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, उसके पास 10 हो गए। तो दिस 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से वो C-4 भी नहीं बनाता। तो भाई वो इस झमेले में पड़ता ही नहीं है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में पड़ता ही नहीं है। वो क्या कर लेता है, खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है कि भाई सामने वाला भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। तो दैट इज द रीजन इट डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज हाई एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये C+4 नहीं बना सकता, राइट। ऑल्सो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, आपको पता है कि द्रोणा के बैचेस जो कि आपके रिविजन बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी फ्रॉम 3rd of January फॉर बोथ ग्रेड 9th and 10th। नाउ बच्चा पार्टी, ये इस पर्टिकुलर रिविजन बैचेस में हम आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज करवा रहे हैं विथ सेट ऑफ क्वेश्चंस और डाउट क्लियरेंस, राइट। नाउ लाइव बैचेस के जो आपके सेशंस हैं उसके लिए एनरोलमेंट क्लोज हो चुकी है, बट स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डेड सेशंस। अगर जो बच्चे लाइव सेशंस में एनरोल नहीं कर पाए, स्टिल दे वांट टू स्पीड अप द प्रिपरेशन प्रोसेस, जैसे कि एग्जाम और पास आ रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस एट अ वेरी मिनिमल प्राइस, है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द रिविजन बैचेस बच्चा पार्टी, यू हैव योर टेस्ट सीरीज, तो आप एनरोल कर सकते हो वेदांतु के साइट पे जाके। देन यू कैन स्टार्ट गिविंग योर टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, माई टेस्ट लाइव एंड अपकमिंग में जाना, व्यू सिलेबस और अटेम्प्ट नाउ। Then you have to click on start test. Once you have completed your test, फिर आपको जो आपने आंसर लिखा हुआ है उसका स्नैप लेके आपको अपलोड करना है, and then click on submit and end test. Apart from the test, we are also giving you the answer की, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको किस चीज़ पे आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि गलतियाँ होंगी, गलतियों से आपको सीखना है, राइट। यू हैव टू गो टू द साइट मोर, नीचे कॉन्टेंट लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज में नीचे यहाँ एक्टिव पे क्लिक करना, ठीक है। साइंस का अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया है उसका आंसर की चाहिए तो साइंस पे, रिस्पेक्टिवली आपने अगर मैथ्स, SST, इंग्लिश दिया हुआ है, एडिशनल कोर्स मटेरियल, ठीक है। फिर एक्शन के नीचे रीड मॉक टेस्ट 1 साइंस आंसर PDF, एंड देन यू विल गेट द एंटायर आंसर की,
ठीक है, तो ये आपका पूरा रोड मैप है, आपकी प्रिपरेशन को बेटर करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, एंड द रिविजन बैचेस का सेशंस ऑल्सो यू कैन टेक, ताकि आपके जो सारे चैप्टर्स है वो एक बार और गो थ्रू हो जाए। ठीक है बच्चा पार्टी, ये सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, दैट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, वो वर्ड से हाइड्रोजनेशन मतलब कि आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो, टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ताकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ये बेसिकली आप इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम के प्रेजेंस में कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका एक तरीका है ताकि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। दीज आर द सेट ऑफ रिएजेंट्स जो आप यूज कर सकते हो, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, राइट। नाउ बच्चा पार्टी, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर मैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, मतलब कि इंडस्ट्रीज में ये अगर प्रोसेस यूज होता है, हाँ होता है। सो दिस इज एक्चुअली यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने में ये आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज होता है। तो ये इसका हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कहानी। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सॉलिड वेजिटेबल घी। ठीक है, अभी हाइड्रोजनेशन से ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो आपको ऐसे पूरा कहानी के वे में भी देगा कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपाउंड व्हिच इज अंडरगोइंग हाइड्रोजनेशन, तो रिएजेंट लिखो, क्या कंपाउंड बनेगा, वैसे टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल and acetic acid react with each other in the presence of concentrated H2SO4। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल क्या है, CH3 CH2OH, राइट। इसका रिएक्शन आप करा रहे हो एसिटिक एसिड से, है ना, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, सेम थिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट। नाउ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है आपका अल्कोहल और एसिड के बीच में, राइट। तो अल्कोहल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट। ये आपका है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन व्हिच इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, है ना, वो जो प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल जो है which is ester that is formed from here। ओके, एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वो एक वाटर मॉलिक्यूल तो पंखा से निकाल के फेंक देगा बाहर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में एस्टर बनता है which is इथाइल इथानोएट। ठीक है, ये आपका एस्टर बनता है, तो ये दिस एक्चुअली गिव्स प्लेजेंट फ्रूटी स्मेल। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है बच्चा पार्टी, आ गई बात समझ में यहाँ तक। ओके, सो यहाँ पे प्लीजेंट फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जो कि है एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल के बीच में रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, तो ये इथाइल इथानोएट बनाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज फॉर्मिंग वाटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल।
तो इसमें आपको प्रोपेनॉल और ब्यूटेनल का नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है, राइट। अगर मैं होमोलॉग के बारे में बात करूं, होमोलॉगस सीरीज के बारे में, नेक्स्ट मेंबर के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है होमोलोगस मेंबर्स के बीच में, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, राइट, और दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर अल्कोहल का विच इज प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH, राइट, तो इसका मुझे नेक्स्ट मेंबर लिखना है, तो मैं एक एडिशनल CH2 ऐड कर दूंगी, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड दिया गया है, ब्यूटेनल दिया गया है, राइट, है ना, ये आपका है ब्यूटेनल, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर लिखना है मुझे, तो CH3 CH2 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 CHO, राइट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर हो जाएगा पेंटेनल, ठीक है। ये आपका क्या था, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर है ब्यूटेनॉल और पेंटेनल। एक चीज़ और मैं हमें बोलूँगी यहाँ पे, जो मैंने UPSC में डिस्कस करते हुए भी बताया है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को जब आप नेमिंग करोगे तो आपको काउंट करना है, ठीक है। चलो, सो बच्चा पार्टी, वी आर डन विद टुडेज सेशन। एक प्यारा सा होमवर्क ले जाओ, राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर देना। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू हैव नॉट, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल, और आप भी सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे थे। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर देना और बताना आज का सेशन कैसा लगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।